हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूं और आज हम डिस्कस करेंगे एफ कैट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। एफ कैट एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पूरी गाइडेंस मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम एफ कैट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स के बारे में बताएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एफ कैट के लिए वो बताएंगे, इसका सिलेबस बताएंगे और सिलेबस का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ये भी बताएंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके बारे में भी बताएंगे कि कितनी अमूमन निकलती है। एफ कैट 2020 एग्ज़ाम का एनालिसिस भी करेंगे और अंत में मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा जो एफ कैट के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। सो हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि हमने फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं एफ कैट, एनडीए और सीडीएस के लिए एंड ये बैचेस केवल और केवल 4,999 रुपये के हैं। हमारे सेंटर्स दिल्ली, लखनऊ दोनों जगह पे हैं और हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड की क्लासेस दे रहे हैं। सो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द कोचिंग पर्पज़। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एफ कैट का मैं आपको देता हूं। एफ कैट दैट इज एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जो एयर फोर्स कंडक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सीडेक। और जो लोग इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ ऑफिसर इन फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, उनके लिए ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है और इस टेस्ट के थ्रू आपको डायरेक्ट ऑफिसर की रैंक मिलती है। इसके साथ साथ एफ कैट जो है वो दो पार्ट में करवाया जाता है, एक होता है एफ कैट, दूसरा होता है ई के टी दैट इज इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। और ई के टी जो होता है वो केवल और केवल टेक्निकल ब्रांचेस के लिए होता है। इसके साथ साथ एफ कैट जो है साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक होता है एफ कैट 1, एक होता है एफ कैट 2। मैं दोनों की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और अगर आप एफ कैट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.fcat.cdac.in। चलिए अब ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की मैं बात करूं सो नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं सो एफ कैट 1 की नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया एफ कैट साल में 2 बार आता है, सो एफ कैट 1 की नोटिफिकेशन नवंबर एंड में आती है और एफ कैट 2 की नोटिफिकेशन 10 जून को इस बार आई है। इसके साथ साथ अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं सो एफ कैट 1 के लिए आप दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 30 तक के बीच में रजिस्ट्रेशन होते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये एक कॉमन डेट्स है जो कॉमनली आती है। इसके साथ साथ एफ कैट 2 की मैं बात करूं सो एफ कैट 2 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं जब मैं ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूं और वो जून 15 से लेकर जुलाई 15 तक है। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड की मैं बात करूं तो फरवरी 3 तक एफ कैट 1 का एडमिट कार्ड आ जाता है और एफ कैट 2 लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपका एडमिट कार्ड आता है। एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूं सो 3rd संडे ऑफ फरवरी। अमूमन जो एग्ज़ाम होता है वो 3rd संडे ऑफ फरवरी को ही होता है एफ कैट 1 का एग्ज़ाम, और एफ कैट 2 का एग्ज़ाम 3rd संडे ऑफ सितंबर को ही होता है। लगभग आप मान लीजिए 19 सितंबर के आसपास होता है और एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 शिफ्ट होती हैं। रिज़ल्ट जो होता है इसका मार्च मिड में आता है एंड एफ कैट 2 का रिज़ल्ट सितंबर एंड में आता है। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ। एफ कैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले नेशनैलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं सो वो ब्रांच के हिसाब से आपकी एज लिमिट है। ब्रांच कौन कौन सी? फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इनके बेसिस पर डिफरेंट एजेस हैं अप्लाई करने के लिए। अगर मैं फ्लाइंग ब्रांच की बात करूं एफ कैट एंड एनसीसी एंट्री के थ्रू तो इसमें आपकी जो है 20 से 24 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए एज पर ऑन जनवरी 1, 2021। अगर मैं इस साल के नोटिफिकेशन की बात करूं तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की मैं बात करूं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की, तो 20 से 26 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मार्क दिस, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपके मैट्रिकुलेट और सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में जो होगी उसी को माना जाएगा। अब मैं मैरिटल स्टेटस की अगर मैं बात करता हूँ सो जो लोग 25 साल से नीचे हैं वो अनमैरिड होने चाहिए और 25 साल से ऊपर वाले मैरिड हो सकते हैं। 25 साल से नीचे जो लोग विडो हैं या फिर विडोवर या डाइवोर्सीज हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते। सो अगर कोई ये कहे मैं तो विडो हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ, सो ऐसा नहीं है। अगर आप 25 से नीचे हैं तो आप अनमैरिड होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए डिफरेंट ब्रांचेस के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब कर रखी है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आपके पास 12th में मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप
किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो आपने 60% के साथ, मैथ एंड फिजिक्स इन 12th प्लस ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60%। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करूं, सो अगर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की बात करूं जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में है, तो ऑब्वियस है 10+2 में उनके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल की बात करूं, सो वही 10+2 में फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए 60% या उससे ऊपर होना चाहिए, प्लस आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए इस फील्ड में। ठीक है, सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करूँ, सो नॉन टेक्निकल में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन हो मिनिमम 60% के साथ, तो आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की हम बात करें, सिलेबस ब्रॉडली 4 में डिवाइडेड है: जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इन 4 पार्ट्स में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है। अब सिलेबस का मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करता हूँ। अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूँ, सो जनरल नॉलेज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंसेज, डिफेंस, आर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। किसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं वो जनरली मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिटी से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, और टोटल आपके जो क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज से वो 25 क्वेश्चन आएंगे। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं, सो न्यूमेरिकल एबिलिटी मैट्रिकुलेट लेवल तक ही आती है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, और इसमें डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम्स एंड वर्क, एवरेज प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। और अगर मैं इनको डिवाइड करूं, सो प्रॉफिट लॉस के एंड डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड परसेंटेज के 3 क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन के 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 2, टाइम एंड वर्क के 2, सिंप्लीफिकेशन के 3, स्पीड एंड डिस्टेंस के 2, एवरेज के 2। सो टोटल आपके 18 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में। सो जीके एंड जीएस में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 18 क्वेश्चन आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, लिखते रहिए। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड की बात करूँ, सो ये जो है वर्बल स्किल एंड स्पैटियल एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। जैसे इसमें नॉन वर्बल इमेजिंग के बेस पे 10 क्वेश्चन आते हैं, ऑड वन आउट पे 5, एनालॉजी पे 5, वेन डायग्राम पे 4, कंप्लीट द पैटर्न पे 5, मिसलेनियस 3 क्वेश्चन आते हैं जो इन्हीं सब में से आ जाएंगे, और टोटल आपके 32 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के। सो रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्या क्या आता है? कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम एंड टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, ईडीएम एंड फ्रेजेस। अब किस में से कितना आता है? सो स्पॉट एरर 4 आते हैं, एरर डिटेक्शन 3 क्वेश्चंस आते हैं, ईडीएम एंड फ्रेजेस में से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 2 क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम में से 6, और क्लोज टेस्ट से 5। सो ये डिवीजन है आपके सिलेबस एंड मार्क्स का। एंड ये बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इतने क्वेश्चन प्रोबेबली पूछे जाते हैं, लगभग इतने क्वेश्चन आते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, सो एग्जाम पैटर्न की बात करें, सो एफकैट और ईकेटी मतलब इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ब्रांच के लिए होता है। इन दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करते हैं। एग्ज़ाम मोड जो होता है दोनों का ऑनलाइन होता है दोनों, और सीबीटी बेस होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं एफकैट में और 50 होते हैं ईकेटी में। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 300 होते हैं एफकैट में, और ईकेटी में 150। मतलब क्या है कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या होगी इसमें? हर सही आंसर के लिए +3 मिलेगा और गलत के लिए -1। सो ये एफकैट में भी है और ईकेटी में भी, हर सही के लिए +3 और गलत के लिए -1। टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है? एफकैट में आपको 2 घंटे मिलते हैं, 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट्स मिलते हैं। ईकेटी में आपको कितना मिलता है? 45 मिनट्स मिलता है। अब सेक्शंस इन पेपर वो मैं डिस्कस ही कर चुका हूँ एफकैट में, कि आपके जनरल अवेयरनेस आ गई, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश आ गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये जो है आपका एफकैट का है जो हम डिस्कस ही कर चुके हैं। ईकेटी में मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपसे पूछते हैं, जो टेक्निकल ब्रांच के लिए होता है। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ की मैं बात करता हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अमूमन हम कितने नंबर लेके आए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सो अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस करूं, सो ईयर एग्ज़ाम और एफकैट की कट ऑफ, इसके साथ साथ ईकेटी की कट ऑफ। सो
मैं आपको इसके थ्रू एनालिसिस बताऊंगा कि एफ कैट 2020 का जो एफ कैट 2 होने वाला है उसकी कट ऑफ क्या होगी। 2019 की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एफ कैट 1 की कट ऑफ 160 आई थी 300 में से, और एफ कैट 2 की कट ऑफ 180 आई थी 300 में से। मतलब जिसके एफ कैट 1 में 160 नंबर आ गए थे 300 में से, उसका सिलेक्शन हो गया था और कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया था। और एफ कैट 2 में 180 जिसके आ गए थे उसका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया था। 2018, 2017, 2016, 15 और 14 इन सबको आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मिनिमम अगर आप 50 to 55% पेपर कर लेते हैं, 50 to 55% पेपर सही अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आपका एफ कैट में सिलेक्शन हो सकता है एंड कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम ईकेटी की बात करें, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, सो अगर आपके 150 में से 160 2018 में ये कट ऑफ थी, 55 आउट ऑफ 150 ये एफ कैट 2 की कट ऑफ थी। सो आप अगर अराउंड 60 नंबर लेके आ जाते हैं 150 में से तो आपका सिलेक्शन पक्का है और आपका ईकेटी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। सो ये तो था एनालिसिस कट ऑफ का। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है, देखिए सबसे पहले आईएएफ जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, इंडियन एयरफोर्स जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा एफ कैट का। एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निकालेगा और कट ऑफ निकालेगा। कट ऑफ के बेसिस पे जिन कैंडिडेट्स का नाम कट ऑफ में आ गया उनको एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड एएफएसबी में बुलाया जाएगा। एएफएसबी में 5 दिन का इंटरव्यू होता है। और एएफएसबी सेंटर्स कहाँ कहाँ होते हैं, देखिए देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, वाराणसी, ये जो है एएफएसबी सेंटर्स हैं। और जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट केवल फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो केवल देहरादून, मैसूर और वाराणसी के लिए ही ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये पावर भी मिलती है एंड ये राइट मिलता है कि आप अपने सेंटर का चुनाव खुद कर सके, और खुद करने के लिए वेबसाइट दी जाती है fcat.cdac.in। इसके साथ साथ जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट फिर तैयार होती है उस 5 दिन के इंटरव्यू के बाद, 5 डेज़ के एएफएसबी इंटरव्यू के बाद, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाता है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर बीइंग एन ऑफिसर और नॉट, और आपका एज एन ऑफिसर फिर सिलेक्शन होता है। अगर मैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करूं, सो लिमिटेड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होती है, लेकिन ये भी वैकेंसीज़ फुल नहीं होती है, काफ़ी वैकेंसीज़ रह जाती हैं। जैसे फ्लाइंग ब्रांच की मैं बात करूँ तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में 74 वैकेंसीज़ होती है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करूँ सो परमानेंट कमीशन में 40 वैकेंसी, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 26 वैकेंसी। इसी तरीके से दिस इज़ पीसी 23 परमानेंट कमीशन, एसएससी 16। तो ये है वैकेंसीज़। नॉन टेक्निकल में ये वैकेंसीज़ आपकी हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 10% सीट्स रिजर्व होती है सीडीएसई में, दैट इज़ कंबाइंड डिफेंस में। एंड इसके साथ साथ मेट्रोलॉजी एंट्री इसकी बात करें तो परमानेंट कमीशन में 10 और एसएससी में 12 एंट्रीज़ होती हैं। सो ये तो वैकेंसीज़ की बात है। इनफ वैकेंसीज़ होती हैं, सफिशिएंट होती हैं, लेकिन ये वैकेंसीज़ भी फुलफ़िल नहीं हो पाती बिकॉज एलिजिबल कैंडिडेट बहुत ही कम होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अब एफ कैट 1 2020 का मैं एनालिसिस करता हूँ क्योंकि एफ कैट 2 आने वाला है। सो एफ कैट 1 2020 का मैं एनालिसिस करता हूँ। तो अगर मैं आपसे बताऊँ तो वर्बल इंग्लिश जो है वो 25 क्वेश्चन आए थे इसमें से, और जिसमें से रिच वोकैबलरी नीडेड, इसमें आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए थी बिकॉज वोकैबलरी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं 18 क्वेश्चन आए थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी टेस्ट की गई थी इसमें। और इसके साथ साथ रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 32 क्वेश्चन इसमें से आए थे जो परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन थे एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू रोल ऑफ डिफेंस फोर्सेज इन वॉर टाइम। डिफेंस फोर्सेज के रोल के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो 25 क्वेश्चन इसमें से आए थे एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स इसमें ज़्यादा थे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन आए थे। और अगर मैं पेपर की बात करूँ तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था और बहुत अच्छा पेपर था। सो अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए एफ कैट 2 में, सो आपको कुछ नहीं करना है, 60 क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए और 60 क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, सही कीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका कट ऑफ में आराम से नाम आ जाएगा। अब बुक्स रिकमेंडेड बुक्स की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, तो देखिए लेट्स क्रैक एफ कैट एसएसबी क्रैक की एक आती है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। एफ कैट टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, अगर आप टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर देखना चाहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। दिशा एक्सपर्ट्स की ये किताब पढ़ सकते हैं आप। लेट्स क्रैक ईकेटी, जो लोग ईकेटी दैट इज़ टेक्निकल ब्रांच में दे रहे हैं पेपर, वो ये किताब पढ़ सकते हैं। और जीके कैप्सूल अरिहंत की आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं कुछ एडिशनल बुक्स की बात करूँ
सो एडिशनल बुक में एफ कैट एंट्रेंस एग्जाम की एक बुक आती है अरिहंत की, जो आपको पूरा ओवरव्यू देती है एफ कैट एंट्रेंस एग्जाम का। जनरल अवेयरनेस आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दे रखा है इसमें। न्यूमेरिकल एबिलिटी आर एस अग्रवाल से कर सकते हैं, यहाँ से आप मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगी। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड ये भी आप आर एस अग्रवाल से कर सकते हैं, जहाँ पे रीजनिंग बहुत अच्छी दे रखी है। और वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश ये प्लिंथ टू पैरामाउंट यहाँ से आप कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी। आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, एंड लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।